नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया। जिस तरह से भारत में घरेलू एलपीजी गैस का दाम जिस तरह से आसमान छू रहा है, जिस पे ना सरकार बात करने को तैयार है ना मीडिया बात करने को तैयार है। और वैसे भी जब मोदी जी 1,000 करोड़ रुपया का विज्ञापन जब मीडिया को देंगे तो मीडिया कभी उनसे सवाल करने नहीं जाएगा, क्योंकि भाई पैसा ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आज के समय में कलयुग में। कलयुग का अगर असली कोई देवता है तो है पैसा। पैसा है तो आप संस्था को खरीद सकते हैं। इसका बेहतर एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा एनडीटीवी। आज अडानी खरीद लिए, और जो रवीश कुमार से इनको काफी प्रॉब्लम था मोदी जी को, क्योंकि आए दिन 9 बजे आके जिस तरह से मोदी जी का जो बड़ा बड़ा वादा करते थे मोदी जी, उसका जिस तरह पोल पट्टी खोलने का काम रवीश कुमार करते थे, उसके बाद से मोदी जी बोले कि अच्छा काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप मेरे साथ नहीं है, तो ऐसे ही एक काम करते हैं, क्यों नहीं चैनले को खरीद लेते हैं। तब उन्होंने सीधे शायद अडानी जी से बात किया होगा। उसके बाद से अडानी जी बोले कि रुकिए ना, टेंशन काहे लेते हैं, हम साला चैनले खरीद लेते हैं। तो अडानी उठे, चैनल को खरीद डाले। जिस तरह से हमारे देश में महंगाई पर मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, तो क्योंकि मीडिया के घर में आग थोड़ी लगा है कि वो बात करने जाएगा। क्योंकि कोई एंकर का घर में गैस का सिलेंडर कम थोड़ी हुआ है, चाहे कोई रिपोर्टर का घर में गैस का सिलेंडर थोड़ी कम हुआ है। तो ये लोग कभी बात ही नहीं कर सकते हैं। ये लोग वैसे वैसे मुद्दा पे बात करेंगे जिससे देश का कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, भला नहीं हो सकता है, देश का विनाश हो सकता है। ये लोग वैसा ही मुद्दा को चुनते हैं और डेली शाम को 7 बजे 8 बजे से लेके 9 बजे तक जितना जहर ये बो सकें अपने अपने चैनल के माध्यम से भारत में बोने में लगे हुए हैं। और जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश का जो मेन समस्या है महंगाई बेरोजगारी, उससे लोगों का ध्यान भटका हुआ है। लोग महंगाई को भी कबूल करके बैठे हुए हैं। 1100 रुपया सिलेंडर हो गया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मोदी जी थे, ये जब सत्ता में 2014 में जब चुनाव प्रचार करते थे तो बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, और हम अभी तक अच्छे दिन का तलाश कर रहे हैं। मोदी जी, हमको तो दिखाई नहीं दिया अच्छे दिन, कहाँ गया। और वैसे भी आप जिस तरह से स्मार्ट गांव बनाने का बात कर रहे थे, अब तो आपके मुंह से हमको सुनाई भी नहीं देता है। डबल इंजन का सरकार आप बोला करते थे, वो भी अब सुनने को नहीं मिलता है हमको। जिस तरह से आप बोलते थे कि अब सांसद लोग गोद लेके गांव का सौंदर्यीकरण करेंगे, कितना गांव का सौंदर्यीकरण हुआ वो तो दिखाई दिया सांसदों के द्वारा। सांसद लोग अपना घर का सौंदर्यीकरण कर लिए, अपना बाल बच्चा का सौंदर्यीकरण कर लिए, लेकिन आज देश में जो ज्वलंत मुद्दा है उससे मोदी जी आप कब तक पीछे भागिएगा? कब तक डाटा पे बात कीजिएगा, आटा पे नहीं बात कीजिएगा? आटा पर भी बात कीजिए ना। आटा का रेट आज भारत में 30 रुपया हो गया है, 30 40 35 रुपया के आसपास मिल रहा है। इस पे बात नहीं कीजिएगा? गैस सिलेंडर पे बात नहीं कीजिएगा? क्या चीज पे बात कीजिएगा? खाली डाटा पे। माने डाटा आप दे रहे हैं लोगों को, नेट का सुविधा आप नहीं पहुंचा रहे हो, प्राइवेट कंपनी पहुंचा रही है अपने फायदा के लिए, लेकिन आप उसको अपना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा आदरणीय मोदी जी सोचिए। जिस तरह से हमारे देश में खाने पीने की वस्तुएं आसमान छू रही है उसका दाम, तो उस पर लगाम कौन लगाएगा? जब आपसे सवाल पूछिए तो आप विपक्ष को लगते हैं कांग्रेस का मतलब पुराना कमी और खामी को बताने। कांग्रेस जो की वो जैसा कर्म की उसको सत्ता से लोग हटा दिए, आपको उसी लिए तो लाए कि आप लोग अच्छा काम करेंगे देश में, आप अच्छे दिन लाएंगे देश में। लेकिन देश में तो ना अच्छा दिन आया, ना स्मार्ट गांव बना, ना गोद लिया हुआ जो सांसदों का गांव था उसका सौंदर्यीकरण कितना हुआ वो तो दिखाई दे रहा है। किसान का जो हालत है बद से बदतर हो चुका है, और महंगाई लोगों का यूं ही कमर तोड़ रहा है। आप लोग पकौड़ा तलने का बात करते थे, बेसन का दाम 70 रुपया हो गया है, रिफाइन 200 के पार है, प्याज 30 रुपया मिल रहा है। आप लोग पकौड़ा तलने लायक भी छोड़े हैं पहले देश के लोगों को कि वो पकौड़ा भी बेच के 2 रुपये कमा सकता है? थोड़ा सोचिए।
जब हर एक चीज आप प्राइवेट पूंजीपतियों के हवाले कर दीजिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? बैठ के ढोलक और झाल बजाइएगा? थोड़ा सोचिए मोदी जी। आप तो ऐसे भी बोलते हैं कि हम सन्यासी आदमी हैं। तो सन्यासी लोग जो होता है ना, अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने सत्ता के बारे में नहीं सोचता है, वो देश की जनता की जो तकलीफ है उसके बारे में सोचता है। आप राम जी का नाम हर दिन लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन 10% आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का लक्षण अपने अंदर ला लेते ना, तो हमारा भारत कब का विश्व गुरु बन गया रहता। लेकिन सिर्फ मोदी जी के पोस्टर में, मोदी जी के विज्ञापन में और मीडिया का बड़ा बड़ा स्टूडियो में बस हमारा देश का विकास हो रहा है। लेकिन धरातल पे देखिए तो विकास ऐसा लग रहा है हंस रहा है और मजाक बन गया है। आप लोग को तो दिखाई दे रहा होगा जिस तरह से हमारे देश में महंगाई अभी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, कहीं डीजल 80 रुपया बिक रहा है तो कहीं 86 रुपया बिक रहा है, तो कहीं 84 रुपया बिक रहा है, तो कहीं 90 रुपया भी बिक रहा है। तो वहीं पेट्रोल हमारे देश में कहीं 94 रुपया है, तो कहीं 99 रुपया है, कहीं 100 का पार भी है। तो इस पे सवाल किससे किया जाएगा? मोदी जी से ही न किया जाएगा। जब मोदी जी से सवाल करने जाओ, बीजेपी से सवाल करने जाओ, तो ऐसे कन्नी काट के निकल जाते हैं कि जैसे अब महंगाई इन लोग के लिए कोई समस्या ना हो। और जो ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, इसका दोष मढ़ने का ये लोग काम करते हैं रसिया यूक्रेन का युद्ध पे। लेकिन जब इन लोग का, बीजेपी का, जब कहीं चुनाव प्रचार होता है, जब चुनाव कहीं होता है, तो वहाँ अचानक डीजल पेट्रोल का दाम ये लोग कम कर देते हैं। लेकिन जब लोगों का ज़रूरत होता है, जिस समय लोगों को महंगाई से बाहर निकालने का आवश्यकता है, उस समय सरकार चुपचाप बैठे रहती है, क्योंकि अभी चुनाव थोड़ी है कि लोगों को महंगाई से बाहर निकाले। यही स्मृति ईरानी है, जब विपक्ष में बैठा करती थी तो घरेलू एलपीजी का सिलेंडर लेके और प्याज का माला पहन के सड़क पे बैठ के राहुल गांधी के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन करती थी और थपड़ी बजा बजा के गाना गाती थी कि महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन आज जिस तरह से महंगाई हमारे देश में चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, तो इस पे स्मृति ईरानी कुछ बोलती नहीं है। पूछने जाओ तो बोलती हैं कि महंगाई है कहाँ, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, युद्ध बंद हो जाएगा तो डीजल पेट्रोल का भी दाम कम हो जाएगा। तो वहीं हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये तो अलगे बयान देती हैं। इनसे अगर मीडिया पूछने जाता है महंगाई पे तो ये बोलती हैं हम प्याज खाते ही हैं, लहसुन खाते ही नहीं हैं। तो सवाल किससे किया जाए साहब? आसमान से, धरती से? थोड़ा सोचिए। आज देश में जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, तो प्लीज मोदी जी डाटा पे बात करने से अच्छा आटा पे बात कीजिए, ताकि लोगों का जीवन थोड़ा सुखमय हो। नहीं तो जिस तरह से डाटा डाटा आप कर रहे हैं, अगर आटा पेट में नहीं रहेगा ना, तब अंगुली भी फोन पे नहीं चलेगा। इसलिए कृपया महंगाई पे लगाम लगाएं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।